यहाँ सारे दहशतगर्द बैठे हुए एक दूसरे को मार रहे, एक दूसरे को काट रहे, चीखें उठ रही है। हम तस्वीरें देख रहे हैं, वीडियोस देख के हम बहुत परेशान हो जाते हैं। कहना मैं जब छोटी थी बलूचिस्तान इस तरह नहीं था। हमने यहाँ पे बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस का देखा है। मेरे बाबा सलीम राज, मेरे हस्बैंड का ब्रेडन से कई कॉन्फ्रेंस के लिए कराए। वो यहाँ की कामयाबियों के, यहाँ के लोगों के, वो जो हमारे वीर बख्श जो थे, अल्लाह उनको बख्शे, उन्होंने उसको बेटा बनाया हुआ था। हासिल के वो बहुत अच्छे दोस्त थे। बहुत सारे लोग इधर शाह मोहम्मद वली, सबसे उनकी दोस्ती है। मुझे रात को कह रहे थे जमालदीन साहब के घर जाना है और लोगों से मिलना है, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं। तो ऐसे लोग जो यहाँ इस धरती के बैठे हैं, मैं देख रही हूँ, खवातीन को भी, जो हमारे बड़े उनको भी, ये धरती कैसे से हो सकती है, सवाल ही नहीं पैदा होता। मैं जब इधर आ रही थी डर रही थी, फिर जब मैं इधर आई और मैंने देखा तो रात जो उन्होंने पहला सवाल किया, इसलिए हमारे बीच हम दोनों लिखने वाले भी हैं, लेकिन हमारे बीच एक कॉम्रेडशिप का एक अपना जो है रिश्ता है। हम बात करते हैं, हम सियासी दोस्त भी हैं, मियाँ बीवी से ज्यादा। तो मुझसे पूछ रहे थे कि क्या हुआ, क्या महसूस हुआ। आप यकीन करें, मैं जब आ रही थी तो मैंने उनको सिर्फ ये कहा कि आऊंगी तो बात करूंगी, सिर्फ बस इतनी बात है कि एक जुमला के पहाड़ चीख रहे थे और जमीन से सिक रहे थे। और मैं जब नौशकी में मस्तों से अंदर आई और नौशकी की तरफ, तो थोड़ा सा मेरे दिल को वो खुशी की लहर दौड़ गई कि चले कुछ इंसान मैंने देखे, कुछ सब्जा मैंने देखा। तो यकीन करिए फीलिंग्स में आज यहाँ सिर्फ बता नहीं रही, यहाँ से जो पैगाम जाएगा, यहाँ के दुख का, यहाँ के दर्द का, यहाँ के आंसू का, यकीनन हम ये आंसू पहुँच नहीं सकते। लेकिन आप लोगों की आवाज़ बनकर हम जाएंगे, हम आवाज़ उठाएंगे, चाहे जहाँ तक भी हो। मैं लड़ूंगी अपने कलम के जरिए भी और अपने जुबान के जरिए भी। ये हमारा संकल्प है। सिर्फ ये नहीं है कि आप लोग इधर हैं और उधर हैं, हमारे रिश्ते, हमारा खून, ये मुल्क हमारा है, कहीं बाहर से हम नहीं आए, इसी धरती के पैदा हुए, हमारे आबा अजदाद ने यहाँ पे कुर्बानियाँ दी हैं। कोई हमसे यह छीन नहीं सकता कि आप यहाँ से जाओ या ये मट्टी आपकी नहीं है, यहाँ की जो मेवा है ये आप खा नहीं सकते। लेकिन यकीनन हम जो वहाँ रो रहे हैं, लेकिन वहाँ अपने आंसू जब यहाँ देखा है, अपने आंसू भूल गए। हम खुद ही रो रहे हैं, खुद रोल रहे हैं, हमारी चीजें हमें नहीं मिल रही। यहाँ तक कि जो पश्तो जिसके लिए मैं इधर नुमाइंदगी करने के लिए आई हूँ, वो स्कूल में अभी तक जरिए तालीम का वो जरिया नहीं बनी, सिर्फ एक लाजमी मजमून है। हम पे इंग्लिश थोपी जा रही है, लोगों के अपने मुतासिब होंगे, लेकिन हम अपनी मादरी जबान के लिए लड़ेंगे। जिस तरह आप लोगों ने आज ये सबूत दिया है कि अपनी जबान के लिए नहीं सिर्फ बल्कि बाकी लोगों की मादरी जबानों की भी इधर बात हो रही है। तो जो हमारे यहाँ पढ़ा जो था वो कुछ और था, देख रहे हैं वो कुछ और है। हमारे एक शायर है सलीम राज बाबा, जो मेरे रूहानी बाप है, उनका एक शेर है कि मतलब ये कि चांद आपकी तरह खूबसूरत है, लेकिन जब आपकी खूबसूरती को देखा तो वो तशबीह एक मुबालगा, एक तस्वर मुझे लगी। तो बलूचिस्तान को हम जब बाहर से देखते हैं वो कुछ और है, लेकिन यहाँ की पहाड़ों की खूबसूरती और लोगों का हुस्न जब मैंने देखा तो वो उस तरह नहीं था जो हमने सोचा था। और बाकी रहा अपनी जुबान और अपनी मिट्टी के लिए, तो हमारे एक शायर हैं रहमत शाह साहब का एक शेर है कि जमा पतवाड़ू गुनास तो फरिफ्तू लिखई, जमा पतवाड़ू गुनास तो फरिफ्तू लिखई, जमा पसर कसे लिखई न को पफ्तू लिखई। वो कहते हैं कि मेरे दोनों कांधों पे बैठे हुए फरिश्तों, अगर मेरे बारे में कुछ भी लिखना है तो पश्तो में लिखो। तो ये कितना एक गुरूर है के बारे में। और आगे देखते हैं कि अमीर अब्द रहमान शिवारी का एक शेर है
ले जाऊंगा। तो आप लोग जो है, ये हमारा गुरूर है, हमारा भी है और बलोच कौम का भी है। कभी इस गुरूर को तोड़ने मत दे, ना उम्मीद मत हो। ठीक है, आज हम इस सिलसिले को झेल रहे, हमेशा ऐसा नहीं होगा, वक्त बदल रहा है, हालात बदल रहे हैं, हमेशा इस तरह नहीं होता। और सना साहब आपको मैं बहुत दाद भी पेश करती हूँ, जो हमारे सियासतदान हैं वो झूठे हैं। मुझे सियासतदानों से बहुत कम ये उम्मीद होती है कि वो सच बोलते हैं, लेकिन आप एक ऐसे इंसान जो इस फील्ड पे हमारे सामने आपने बोला, यकीनन ये एक सच्चे इंसान की निशानी है और आप एक सच्चे बोलते हैं। और आखिर में अपने सैफुर्रहमान सलीम साहब जो इनकलाबी शायर थे, अल्लाह उनको बख्शे, अपनी बातें इस शेर पे मैं ख़त्म कर रही हूँ कि अजीबदा महबूबा गीगा के वाड़े, अजीबदा महबूबा गीगा के वाड़े औलाद सुना दिल पर शादी दड़ी। अगर कोई पश्तून समझ सके इस शेर को, कि तर्जुमा इसका ये है अपने दोस्तों के लिए कि अजीब बात ये है, अपनी बाहों में महबूबा को लेना चाहते हो और हाथ अपने पीछे किए हुए हैं और उसको बांधा भी है, लेकिन बांधे हुए हाथों से महबूबा बाहों में भरी नहीं जाती। उसके लिए हिम्मत करनी पड़ती है, कदम उठाना पड़ता है, जंजीरों से निकालना पड़ता है। ये हाथ जंजीरों से निकालें, हिम्मत करें, मिलकर लड़ेंगे, आवाज उठाएंगे और अपना हक लेके रहेंगे। शुक्रिया।